ये दो सौतेले बहन भाई हैं जिन्होंने आपस में शादी की। क्या नौबत आई कि इन्होंने आपस में शादी की और ये फैसला किया कि ये आपस में मिलजुल के रहेंगे। हम सटेले भाई असल में ऐसे हैं, जो इनकी अम्मी थी वो फौत हो गई थी, मेरी अम्मी को डिवोर्स हुई थी, मेरी अम्मी की इनके अब्बू से शादी हुई थी। हम अलग अलग माँ बाप की औलाद हैं। ये अपने अम्मी अब्बू की है, मैं अपने अम्मी अब्बू का हूँ। मगर बात ये है कि मेरी अम्मी की इसके अब्बू से शादी हो गई। ना मैं इसके अब्बू की तरफ से पैदा हुआ हूँ, ना ये मेरी अम्मी से पैदा हुई है। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा जोड़ा मौजूद है जिनकी शादी की कहानी बहुत अजब है। ये दो सौतेले बहन भाई हैं जिन्होंने आपस में शादी की। पहले तो सुन के हम खुद बड़ा हैरान हुए, ऐसी बातें देखने को बहुत कम मिलती हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं ताकि हमें पता लगे कि वाकई में ये सौतेले बहन भाई हैं और क्या नौबत आई कि इन्होंने आपस में शादी की और ये फैसला किया कि ये आपस में मिलजुल के रहेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुलाम फरीद, बताइएगा कि आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? सर हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। और जो आपकी बीवी हैं वो आपकी सौतेली बहन है। जी भाई। नॉर्मली सुना ये जाता है कि इस्लामी रूह से भी कुछ लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। क्या सौतेले बहन भाई शादी कर सकते हैं? आप हमारे नाजरीन को बताइएगा, क्या आपने इसके बारे में कोई जांच पड़ताल की थी? जी भाई, हमने वकील से भी बात की थी और कारी साहब से भी बात की थी। तो हम सटेले भाई असल में ऐसे हैं, जो इनकी अम्मी थी वो फौत हो गई थी। ठीक है, मेरी अम्मी को डिवोर्स हुई थी, मेरी अम्मी की इनके अब्बू से शादी हुई थी। हम अलग अलग माँ बाप की औलाद हैं। ये अपने अम्मी अब्बू की है, मैं अपने अम्मी अब्बू का हूँ। मगर बात ये है कि मेरी अम्मी की इसके अब्बू से शादी हो गई। ना मैं इसके अब्बू की तरफ से पैदा हुआ हूँ, ना ये मेरी अम्मी से पैदा हुई है। ठीक है, इस वजह से अम्मी की जब इसके अब्बू के साथ शादी हुई तो इसी रिश्ते से हम इसको अपनी बहनों की तरह समझते थे। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, अगर इस्लामी रूह से देखा जाए तो अगर ये दोनों बेशक एक दूसरे के वालिदैन से नहीं हैं, लेकिन उन्होंने आखिर में तो शादी आपस में की, तो जिसकी वजह से ये सौतेले बहन भाई कहलाए। फ़रीद, आप बताइएगा कि आपका जो मामला है, आपका जो शादी का जो वो है एक आगाज़ है, वो किस तरह हुआ था? आगाज़ भाई ऐसे हुआ लोगों की बातों पे आके। ठीक है, लोगों ने यानी कि अपने रिश्तेदारों ने, बहन भाइयों ने बातें करनी शुरू कर दी हमारे बारे में। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आपका कोई चक्कर है, आप इसकी इतनी फेवर क्यों करते हो। ठीक है, इसको लैला कहते थे, मुझे लैला कहते थे। फिर एंड पे ये बातें करनी शुरू कर दी, आपको जो इतना इसका ख्याल है, इसको लैला कहना, मुझे लैला कहना, कि इसको इतना ख्याल करते हो तो आपस में शादी कर लो। आप जो एक बार बड़ा कहते हो कि मैं इसको समझता हूँ, ये मुझे समझती है, ये है वो है, या इसकी आपको फेवर आती है इतनी ज़्यादा, तो आप इससे शादी कर लें फिर। आपके जो रिश्तेदार हैं वो ये बातें कहते थे कि आप इनसे शादी कर लें? जी भाई। फ़रीद, मज़ीद आप बताएं कि यकीनन ये एक बड़ी अजब बात है और बड़ी अनोखी कहानी है कि सौतेले बहन भाई ने आपस में शादी की। बताएं कि जब ख़ानदान वालों का रवैया आपने देखा तो क्या सोचा कि यार अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए? इल्ज़ामात तो वो लगाने लग ही गए थे, तो आखिर में आप किस नतीजे पे पहुँचे? पहली बात तो ये है कि भाई मैंने इससे शादी नहीं करना चाहता था। ठीक है, मैं कहता था मैं मजबूर बंदा हूँ, बेचारी कैसे मुझे संभालेगी, ये छोटी सी उम्र में है, मैं इससे बड़ा हूँ। ठीक है, मुझे इस पे तरस आता था कि नहीं भी हम शादी नहीं कर सकते। ठीक, आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? मैं तकरीबन इससे 8-9 साल बड़ा हूँ। हाँ, मेरी उम्र तकरीबन 35 साल है, इसकी 27 साल है। तो मैं ना ये नहीं समझता था कि ये मेरे साथ शादी करे, क्योंकि मैंने कभी शादी का सोचा ही नहीं था। मैं तो अपनी बहनों की तरह इसे थोड़ी बहुत ही हेल्प कर दिया करता था। ठीक है, तो चलें इसकी छोटी सी बच्ची है, उसे कुछ चीज़ ले देगी या दूध वगैरह लेके उसे दे देगी। ठीक है, इसके जो अब्बू थे हमारे भी अब्बू ही लगते हैं। ठीक है, भी वो भी गरीब बंदा है, तो चलो मैं इसकी हेल्प कर दिया करूँगा। तो सब ने गलत मतबल निकाला। जब गलत मतबल निकाला तो हमने आपस में बात की। ठीक है, जब कोई रिश्तेदारों ने कहा ना, चिढ़ाया हमें कि इतने बातें करते हो, शादी कर लो फिर। हाँ, यकीनन वो इंसान के दिल में बात आती भी है कि एक वो बंदा जो मजबूर है और उसका कोई सहारा नहीं है। ये लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते थे और बिल आखिर इन्होंने फ़ैसला किया कि हम शादी कर लेंगे। आप बताइएगा कि जब आपकी शादी हुई फ़रीद से, तो बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों ने
कोई क्रिटिसाइज़ तो नहीं किया, बातें तो नहीं की कि ये आपने क्या कर लिया? हाँ जी भाई, सबने बातें की, छोड़ दिया हमें। मेरी नानी नाने मतलब जो मेरे नानके थे, उन्होंने भी जो मैं मतलब सब रिश्ते ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो मेरे जिससे पहली शादी हुई थी, वो मेरे अब्बू के चाचे का बेटा था, और मेरे उन्होंने सब ने छोड़ दिया। और भाई मतलब मेरा कोई रिश्ता किसी के साथ इनके अलावा किसी से नहीं रहा। मुझे सब ने छोड़ दिया, कहा कि तुम्हारी गलती है और तुमने अच्छे भले को छोड़ के तुमने मजदूर से शादी कर ली, तो ये है वो है। बस अगर करनी थी तो किसी और से कर लेती, अच्छे भले से कर लेती, किसी मतलब कोई नौकरी वाला ऐसा वैसा होता उससे करती। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैंने इसके साथ ही करनी थी तो मैंने। आपने जो अपना पहला शौहर था, वो छोड़ने की क्या वजह थी? भाई वो ये वजह थी कि वो काम नहीं करते थे, वो फारिग ऐसे ही फिरते रहते थे बाहर। कभी एक आधी काम एक दिन दो दिन कर लिया और बैठे रहे घर में। मेरी ननंद ना थी ना मेरे मेरी कोई भी नहीं था, मतलब दो, एक मेरा ससुर था और एक मेरा मियाँ था बस। अब ये वजह थी, काम नहीं करते थे, बस वैसे ही फिरते रहते थे बाहर, और खर्चा पानी नहीं देते थे, बच्ची का दूध नहीं पूरा कर सकते, तो लड़ाइयाँ करते थे फजूल की, रोज़ 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 लड़ाइयाँ। तो मैंने ज़िद में आके ना मैंने कहा जी मैंने जाना ही नहीं है। तो अब्बू मुझे लड़ाई करते थे कि जाओ बेटा तुम घर जाओ, इधर नहीं ठीक है। कि मैं कहती थी नहीं, वो फिर मेरी गलती बनती थी, मैं नहीं जाती थी। सब कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं इनको बताती थी कि ये मेरे साथ करते हैं और मेरी कोई बात नहीं सुनते। काश मेरी अम्मी होती तो मेरी ये दर्द मेरा जानती। ठीक है। अच्छा फ़रीद, आप ये बताइए यकीनन जो इस टाइम तमाम पाकिस्तानी लोग हमें देख रहे हैं, जब कोई इंसान सुनता है कि सौतेले बहन भाई ने शादी की है तो एकदम उसको एक सख्ता तारी हो जाता है कि इस्लाम में ये चीज़ है भी या नहीं, मतलब क्या ये हलाल है भी या नहीं। आप बताएं, जब आप वकील से मिले, आप जब मस्जिद के मौज़्ज़िन या कारी साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा कि भाई ये आपकी शादी जायज़ है, आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर लड़की राज़ी है, वो आप राज़ी हैं तो कर सकते हैं आप। तो हम दोनों ने ये फ़ैसला किया फिर कि हमने शादी कर लेनी चाहिए। फिर हमने शादी का सोचा, इसने अपने अब्बू से बात की, अगर करनी है तो मेरे साथ मेरा नाम लिया भी उसके साथ कर दो, हम खुश रहे हैं जो मर्ज़ी। तो अब्बू ने शादी कर दी, उसने कहा जियो मरो अब जो मर्ज़ी हो, तो मैंने आपको नहीं बुलाना, ना आपने मुझे बुलाना। जो आपके भाई हैं या बहनें हैं, वो और वालदैन, वो आपसे मिलते हैं, बुलाते हैं आपको? नहीं, अम्मी फ़ोन पे बात कर लिया करती है कभी कभार, वो भी अब्बू से चोरी करती है। तो मेरे जो भाई हैं बस थोड़ा बहुत वो उनसे बुलान चलान है माड़ा मोटा बस। बताइएगा अपनी माजूरी के बारे में। यकीनन आप माजूर हैं और एक ऐसी लड़की के लिए भी बड़ा मुश्किल फ़ैसला है कि वो एक माजूर इंसान से शादी करे। अल्लाह ताला वैसे सेहत दे इन्हें, लेकिन ये एक ज़िंदगी की हकीकत है कि जो लोग हैं वो हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। आपकी बीवी ने आपको अपनाया, कोई नुक्स नहीं निकाला। क्या कहेंगे, आपको बीमारी क्या है और किस तरह जब बीवी ने आपको अपनाया तो आपका दिल बहुत खुश हुआ था? जी भाई, मैं जब छोटा सा था मुझे टाइफाइड बुखार हुआ था। बुखार की वजह से अम्मी ने मुझे नहला दिया। उसी दिन से मैं ना ऐसा हो गया, ठीक है। तो मैं पहले नंबर पे शादी करना नहीं चाहता था, मगर ये इनकी बहुत बड़ी मेरे लिए कुर्बानी है जो इसने दी है, ठीक है। क्योंकि मेरे भी जहन में अभी तक कभी कभी बातें आती हैं कि यार इससे अगर मैं शादी ना करता तो शायद मैं रुल रहा होता, या इसने असल में इस बात पे फ़ैसला लिया है कि ये मेरी बच्ची का ख्याल करता है और मैं इसको समझती हूँ, ये मेरी बात सुनता है। बस हम दोनों के जो चाहत थी ना वो बढ़ती गई और हमने शादी का फ़ैसला कर लिया। ठीक है। बहन, आप बताइएगा, जब आप ये फ़ैसला कर रही थी, यकीनन जो फ़रीद हैं ये सही से चल भी नहीं सकते, तो ज़हन में ख़यालात नहीं थे कि मैं कहीं और शादी करूं या किसी ऐसे बंदे से कर लूं? यकीनन ये बहुत बड़ी कुर्बानी भी है और एक मोहब्बत की अजीम दास्तान भी है जो आपने कायम की। क्या ख़यालात थे उस टाइम? मेरे ज़हन में कोई बात नहीं आई। मैं ये सोचती हूँ अभी भी और पहले भी सोचती थी कि मैं पूरी दुनिया में मैं ढूँढना चाहूँ ना इनके जैसा, तो कोई भी नहीं मिलेगा। ना ही मेरी बेटी को इतना कोई प्यार करेगा तो ना ही करना चाहेगा, ठीक है। ये मेरा भी बड़ा ख्याल करते हैं और मेरी बच्ची का मेरे से ज़्यादा ख्याल करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें खुश रखते हैं। चाहे जिस हाल में भी हम हैं ना, हम खुश हैं, आपस में बहुत हमारी प्यार है, मोहब्बत है, तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। आखिर में फ़रीद बताएं, जो नाज़रीन देख रहे हैं, आप किस मुश्किल का शिकार हैं और क्या मसाइल हैं जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त मौजूद हैं? बस सारे ये महंगाई आपको पता है काफ़ी हो गई है। उसके अलावा मैं स्टॉल लगाता हूँ एन के रुमाल वगैरह का, वलेंशिया के 8 नंबर गेट पे। तो बस वहाँ पे भी LDA वाले तंग करते हैं, कभी वाल्टन वाले तंग करते हैं और कारपोरेशन वाले।
ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल से हो गया काम करना मेरे लिए। ठीक है, इधर से ये मकान जो है मेरा, ये रेंट का है, 9,000 रुपये इसका रेंट है। अभी 2-3 माह बाद 10,000 हो जाना। तो काफ़ी परेशानी है। पर मेरे ऊपर 4.5 लाख से ऊपर मेरे ऊपर कर्ज़ा हो गया है। ठीक है, जिसमें से अभी तकरीबन 50,000 मेरे पास है, अभी 4 लाख बाकी है कर्ज़ा। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में आपको इस मुश्किल वक्त से निकाले। बहन आप बताइएगा, शौहर आपके सही से चल भी नहीं सकते, इनको वॉशरूम या खाना वाना ये आप ख़ुद खिलाती हैं या ख़ुद खा लेते हैं ये? नहीं भाई, इसको मैं पानी तक खुद पिलाती हूँ, खाना भी खिलाती हूँ, सारा काम करती हूँ। ये कुछ भी नहीं कर सकते अपने आप, तो मैं इनका सारा काम करती हूँ। बस मैं उठा नहीं सकती, वो मेरे भाई हैं, वो इनको वॉशरूम वगैरह काम पे छोड़ के आते हैं, वॉशरूम बिठा देते हैं। तो उनकी इतनी मेहरबानी है जो वो इतना हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो भी अम्मी अब्बू से चोरी कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम है। तो बड़े अच्छे हैं वो, फिर भी इतना काम मेरा थोड़ा सा बिठा देते हैं, हेल्प हो जाती है मेरी। बाकी इनका सारा ही मैं करती हूँ। रात को भी करवट वगैरह बदलती हूँ, उठ के 4 बार 5 बार सारा करती हूँ इनका। ये कुछ नहीं कर सकते, तो लेकिन मुझे कोई नाराज़गी नहीं है इस बात पे कि ये मैं क्यों करती हूँ। ना ही मैंने ऐसा कभी सोचा है कि ये मैंने गलती की है या मैंने बुरा किया है। नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ। जब भी बोलती हूँ मैं अल्लाह का शुक्र ही करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें खुश रखा हो, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। हम उम्मीद भी करते हैं जी आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी भी बेहतर हो। और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको ये बात भी क्लियर हुई कि जो मस्जिद के कारी साहिब थे और जो वकील थे, उन्होंने अलाउ किया कि जी आप शादी कर सकते हैं। और ग़ुलाम फ़रीद का जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनकी हेल्प करें। और यकीनन ये सही से चल भी नहीं सकते और इनको कमाने में, इनको हर काम करने में मुश्किल पेश आती है। तो कोशिश कीजिए आप इनका सहारा बनिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी आसानी से और खुश व खुर्रम तरीके से गुजार सकें।